नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। आप में से जो भी लोग एएचटी मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं या उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन लोगों को कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, कट ऑफ कितना रहता है जनरली, और इस एग्ज़ाम में क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए जिससे कि इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया जा सके। तो इन्हीं सारे इश्यूज़ के ऊपर आज बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पावरफुल पोस्ट है, और दूसरा क्या, नौकरी सिक्योर है, कोई ऐसे लफड़े नहीं होते हैं इस नौकरी में। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड जॉब बेसिकली। अब इसमें आपको सबसे पहले अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं, इसमें एक रिटन टेस्ट होता है और इसके साथ ही साथ एक टाइपिंग टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट जो होता है वो बेसिकली 200 नंबर का होता है, और 200 नंबर का रिटन टेस्ट देने के बाद आधे घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है, और 15 मिनट के बाद आपका होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको 20 मिनट में लगभग 500 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं, और टाइपिंग जो यहाँ पे आती है वो केवल इंग्लिश में टाइपिंग आती है। तो हिंदी की टाइपिंग थोड़ी ज़्यादा टफ होती है इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है या जिसे नहीं भी आती है तो भी वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम है, आप चाहें तो सीख भी सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और दूसरा चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जनरली नहीं रहती है। ठीक है, लास्ट टाइम भी नहीं थी, इस बार भी उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एनालिसिस करें या मोस्ट रीसेंट पेपर जो हुआ था उसके एनालिसिस करें, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर्स के 25 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश के केवल 10 क्वेश्चन आए थे। बट इंग्लिश में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर है, भले ही उसने लास्ट टाइम 10 क्वेश्चन पूछे थे, बट इस एग्जाम में हो सकता है वो 10 से ज़्यादा भी पूछ ले। तो इंग्लिश को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटी से आए थे आपके 18 क्वेश्चन, साइंस से आए थे 17 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री के जो बाकी सेक्शन है प्लस नेशनल मूवमेंट मिला के लगभग 28 क्वेश्चन आए थे। इंडियन एग्रीकल्चर से 14 क्वेश्चन आए थे, पॉपुलेशन से 14 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन आए थे, मतलब इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के। इसके बाद करंट अफेयर्स से 14 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 14 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो है टोटल ब्रेकअप मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने लास्ट पेपर में चीज़ों को डिवाइड किया था। ठीक है, तो आपको भी इसी बेसिस पे लेके चलना है अपनी तैयारी को, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब इसमें देखिए, देखने वाली बात यह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे हैं वो है कंप्यूटर और दूसरा है इंग्लिश। कंप्यूटर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है। अगर आप लोगों में से किसी को कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस वही है, पीडीएफ ये सारी चीज़ें बनाने में छोटा सा नॉमिनल से कॉस्ट लगेगा, वो दे के आप मेरे पास से कंप्यूटर के नोट्स खरीद सकते हैं। सैम्पल मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइएगा। वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, तो आप उस पर जुड़ जाएं। वहाँ पे मैं कुछ सैम्पल्स डाल दूंगा ये कंप्यूटर के हैंड रिटन नोट्स के। तो अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप एक नॉमिनल कॉस्ट देके उसको, कंप्यूटर के पूरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप मुझसे खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जहाँ तक बात है बाकी सब्जेक्ट्स की, तो इसमें हिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रख रहा है, क्योंकि हिस्ट्री से आप देखिए टोटल 28 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन को आप काफ़ी अच्छी तरह से तैयार करें, और तैयार करने का सबसे अच्छा सोर्स है आपका घटना चक्र। घटना चक्र उठा के रटना स्टार्ट कर दें, हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फंस जाने हैं। ज़्यादा फोकस रखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, क्योंकि सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही 14 क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम। बाकी टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को मिला के 14 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ले रहे हैं तो लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपके वहीं से फंस जाने हैं। तो घटना चक्र को उठा के आप अच्छी तरह से याद कर लें।
ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है वो है ज्योग्राफी। यहाँ से भी 14 क्वेश्चन आए थे, बट ज्योग्राफी का क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो बाकी जो पॉपुलेशन सेंसस और ये सारी चीज़ें हैं जो जुड़ जाती हैं ज्योग्राफी में साथ में, वो सब मिला जुला के आपको 14 से 20 क्वेश्चंस के बीच में हमेशा मिलता ही है। इस बार भी मिलेगा 14 से 20 क्वेश्चंस के बीच में। और इसे तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने ज्योग्राफी जहाँ से भी पढ़ी हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी तो आपने पढ़ी ही होंगी, तो उसके बाद आप घटना चक्र उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और इसके बाद भी अगर आपके पास समय हो तो आप परीक्षा वाणी की इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, आप उसे ले लें। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसे उठा के सिर्फ आपको रटना ही है और मैप बेस्ड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स, क्योंकि आप देखें, अगर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि करंट और जनरल अवेयरनेस मिला के 28 क्वेश्चन थे, मतलब करंट अफेयर्स से 14 और जनरल अवेयरनेस से 14 क्वेश्चन, तो लगभग 28 क्वेश्चन जो है, 25 से 28 क्वेश्चन आपको करंट से मिल जा रहे हैं। तो इतना बड़ा चंक जहाँ से आपको मिल रहा है, उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन उठाइए, चाहे आप क्रॉनिकल उठा लें, चाहे आप घटना चक्र का जो करंट आता है मंथली वाला उसे ले लें, या प्रतियोगिता दर्पण ले लें, कोई भी एक मैगजीन ले लें और उसे उठा के मंथली वाइज कवर करना स्टार्ट करें। और प्रीवियस ईयर में मत जाइएगा, यही जनवरी 2024 से लेकर स्टार्ट करिए। जब तक एग्जाम होगा मैक्सिमम जो करंट आएगा वो जनवरी के बाद ही आएगा, ठीक है। तो आप उतना लेके अगर पढ़ेंगे तो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन जो है वो आपका कवर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, थोड़ा बहुत मैथ्स एंड रीजनिंग होती है। तो उसमें उसके लिए अगर आप यूपी कमीशन के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसे भी अगर आप उठा के देख लेंगे तो आपका मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या है, बेसिकली वही ब्लड रिलेशंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर्स, यही सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसे आप कायदे से कर लेंगे तो आपकी चीज़ें कायदे से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल एक बेसिक चीज़ें बताई कि आपको किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे आपको किस सब्जेक्ट को रखना है और आपके लिए सोर्सेस क्या होने चाहिए। अगर आपको डिटेल में स्ट्रैटेजी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में आप बताइएगा, तो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बना के आप लोगों को दे दूंगा कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे इस एग्ज़ाम को एक्सेल किया जा सकता है, ठीक है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस की एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आरओ का भी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों में से जो भी लोग यूपी पीसीएस दे रहे हों या आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हों, भले ही यूपी कमीशन को हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता हो वो ज्वाइन कर सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसको भी कोई इश्यूज़ हो, कोई क्वेरीज हो, वो मुझे उसके ऊपर मैसेज करके पूछ सकता है। फीस बहुत ही नॉमिनल रहेगी, स्टूडेंट फ्रेंडली फीस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी लोग पेड वर्जन पे ना जाना चाह रहे हो वो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। बहुत सारा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स एंड बाकी चीज़ें मैं वहाँ अपलोड करते रहता हूँ, तो वह कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई के लिए वो हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस के लिए हमने एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो यूपी पीसीएस में, वो काइंडली उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं जवाब जरूर दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।